तो ऐसे एक्टिंग के अंदर की कुछ बातें बताइए, लाइक एक्टिंग के एक अंदर की एक्टर क्या बात है। होता है, मतलब एक्टर को क्या क्या करना पड़ता है? एक्टर को लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये बोलते हैं कि एक्टिंग तो इजी है, हम्म। डायलॉग ही तो बोलना है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट एट ऑल। आप खुद भी किसी एक्टर्स को जज कर सकते हो, आप बता सकते हो कौन एक्टर अच्छा है कौन एक्टर नहीं है। पर कैसे बताते हो? डायलॉग ही तो बोला है दोनों ने। इट इज नॉट दैट थिंग। हमें हमारे पास ना बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम वो इमोशंस बिल्ड करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई इमोशन लेके आना है जिसमें लव है, हम्म। तो लव हमेशा यही नहीं होता कि दिस इज नॉट लव। ए, लव में कुछ फीलिंग्स, लव का तो कोई डेफिनेशन भी नहीं है। लव इज सेल्फलेस एंड लव इज डिवोशन, लव इज एवरीथिंग। बट वो फीलिंग लाते कहाँ से है? इट्स नॉट कि हाँ किसी की आंखों में काफी देर तक देखते रहो, आई कांटेक्ट हो गया और प्यार हो गया हल्का सा स्माइल करके, दैट्स नॉट लव। हम्म। या फिर सैड इमोशन के लिए बस रो दिया, दैट इज नॉट सैड इमोशन। सैड इमोशंस और कई सारे इमोशंस जो होते हैं उन पे बहुत वर्क करना होता है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है हम्म। तो एक गुस्सा होता है जिसमें मैं एकदम से खड़ी हो जाऊं, उंगली आगे करूं और चिल्लाने लग जाऊं। एक गुस्सा होता है जो धीरे धीरे बिल्ड होता है। इंसान को जब गुस्सा आता है ना तो उसकी आंखें अलग ही बोलती हैं। सारी एक्टिंग आंखों से होती है। ऐसे वाली मूवी देखी आपने, इरफान सर की, लंच बॉक्स? हम्म। उसमें कितनी कमाल की एक्टिंग है। डीप एक्टिंग है, मतलब डायलॉग बिना बोली चीजें कितनी समझ आती हैं उसमें। एग्जैक्टली तो एक्टिंग ना एक्चुअली डायलॉग से होती ही नहीं है, और ना ही सिर्फ आंखों से होती है। एक्टिंग यहाँ से होती है, इमोशंस फील करके। कुछ लोग होते हैं जो कैरेक्टर को इमेजिन करते हैं हम्म। एंड दे वर्क ऑन इट। बट कुछ लोग होते हैं जो अपनी इमोशनल मेमोरी रिकॉल करते हैं और फिर उस सिचुएशन के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मेरी बात की जाए, हम्म। तो मुझे जब ऐसे डीप इमोशंस वाले एक्टिंग करनी थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और ऑलमोस्ट क्राइंग स्पॉट पे हूँ, तो मैं अपने दादाजी को याद करती थी। मेरे दादाजी ही डाइड इन 2021। बट मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डीपली डीपली कनेक्टेड थी। कनेक्टेड मेरा थे। सारा चाइल्डहुड उनके साथ बीता है। उन्होंने मुझे पढ़ाया। हम्म। हर एक चीज़ जो मेरी बेटर हुई वो शायद उन्हीं की वजह से हुई, संस्कार से लेके हर एक आदत से लेके सब कुछ। तो और उनसे मैं सब पूछ लेती थी, महाभारत में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था। देश में पानी की कमी क्यों है? पानी तो समुद्र में भरा हुआ है। सारे देश मिलके एक काम करो, पानी और नमक को जो अलग करने का फॉर्मूला होता है वो सारे वो देश करो। अगर साथ में फंडिंग कर लेंगे तो पानी पानी होगा। सब क्वेश्चंस पूछती थी मैं उनसे, इलॉजिकल से लॉजिकल, डिवोशनल से लेके इंग्लिश से रिलेटेड हर एक चीज। बोलती थी नाइफ को का नाइफ क्यों नहीं बोलते, कुछ भी क्वेश्चंस करती थी। मतलब जो मन में आ रहा है वो। बहुत। तो और जब तक बच्चे थे ना, जो मन में आ गया पूछ लिया। अभी भी जो मन में आता है वो चैट जीपीटी से पूछ लिया। तो पर चैट मेरा जीपीटी और ह्यूमन इमोशन में बहुत डिफरेंस होता है। मेरा गूगल जो थे वो दादाजी ही थे, तो मैं उनसे ही कनेक्टेड थी। तो जब मेमोरी रिकॉलिंग की बात होती है, आप कोई ना कोई ऐसी मेमोरी रिकॉल करते हैं जो इमोशन से कनेक्टेड होती है। और मेमोरी रिकॉलिंग बहुत डेंजरस चीज़ है, सीरियसली आपको बोला जाए तो। क्योंकि वो सैड इमोशन याद करना, जब मैंने मेरे दादाजी को देखा लाइफलेस बॉडी को, उस चीज़ को याद करके उस चीज़ को टोटली उस जो जो उस टाइम पे मैंने फील किया, वो ही सेम फीलिंग मेरे को अब दोबारा से लेके आनी है। दैट्स हाउ यू कंट्रोल इमोशंस। और इमोशंस को कंट्रोल करना हर किसी की बात नहीं होती है। किसी का मूड खराब हो और मैं उसको बोलूँ कि हंसो, तो क्या वो हंस पाएगा? या अगर हंस भी देगा तो क्या वो नेचुरल होगा? हम्म। नहीं। हम क्या करते हैं हंसने के लिए, रैंडम हमें बोला जाता है कि तुम्हें पाड़ पाड़ के हंसना है, गला फाड़ के हंसना है। बिल्कुल तुम कैसे हंसे भाई, एकदम से थोड़ी ना किसी एकदम को नहीं हंसी होता। आती है। सो जोक याद कर लिया, कोई फिल्म का सीन याद कर लिया, कुछ भी ऐसा मोमेंट याद कर लिया, कोई पुरानी मेमोरी जिसमें दोस्त गिर गया था, कुछ भी ऐसा याद कर लिया तो हंस दिए। मतलब ऐसे पुरानी चीजों को रिकॉल करके फिर यस। एक्टिंग होती है। यस। और ये तो सिर्फ इमोशंस की बात हो गई। अगर कैरेक्टर की बात करी जाए तो वो बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे? जैसे कि मैं पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ और मुझे किसी इंट्रोवर्ट की एक्टिंग करनी है, तो अब क्या मैं कैसे? कर पाऊंगी? अब बताओ कैसे करोगे? दैट्स वेयर ऑब्जर्वेशन कम्स। आई ऑब्जर्व अलॉट। जैसे कि आप नर्वस हो, हम्म। तो आप क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, काफी देर तक हम्म। बैठे हो, ये सब नर्वसनेस आपने दिखाया मुझे, राइट? तो वो सब चीजें, हर एक जो चीज कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, हंस रहे हो हल्का सा खुद को बेटर फील कराने के लिए, वो हर एक चीज आपने नर्वसनेस के इमोशन को दिखाया। पर आप एक कैरेक्टर ऐसे हो जो नर्वस होता है, मैं नर्वस ही नहीं होती।
तो फिर मैं कैसे करूँगी? जो इंसान जो इमोशंस फील ही नहीं करता, या जो इंसान जो जिस टाइप का कैरेक्टर है ही नहीं। अभी जब हम आ रहे थे तब हमने आर्मी ऑफिसर्स देखे। अगर मुझे आर्मी ऑफिसर बनने का रोल दिया जाए तो फिर मैं कैसे करूँगी? मैं तो कभी आर्मी ऑफिसर रही ही नहीं ना। हाँ। सो ये टोटल जो चीज़ है ये मेमोरी रिकॉलिंग पे कनेक्टेड है ही नहीं। ये बस उस इमोशन को लाने के लिए है। अगर मेरे को ऐसा कैरेक्टर दिया जाए कि तुम एक लड़का हो और तुम्हारी बहन की शादी होनी है, पर जो लड़के वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, डाउरी मांग रहे हैं, तो क्या क्या फीलिंग होगी? आपको टेंशन दिखानी है, पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधों पे है। तो मैं मेरे पास तो ऐसी कभी कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई ही नहीं। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मैं तो लड़का ही नहीं हूँ। हाँ। तो ये सब चीज़ें मैं कैसे फील करूँगी? क्योंकि मैंने किसी को ऑब्जर्व किया होगा, मैंने किसी को देखा होगा जो इस चीज़ से गुजरा है। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। मेट्रो में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई डांसर है तो उसका हुलिया कैसा होगा, या फिर कोई फैशनिस्टा है तो उसका हुलिया कैसा होगा, वो कैसे रहती होगी, क्या वो इयरिंग पहनती होगी कि नहीं पहनती होगी, क्या वो नेकलेस पहनती होगी कि नहीं पहनती होगी। मतलब इतनी डीप ऑब्जर्वेशन। बहुत डीप ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसका कोई हद नहीं है। अगर मैं स्लेड होती तो मैं इस टाइम पे कैसे बात कर रही होती? अगर मैं स्लेड होती और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती शूट करते हुए, तो फिर मैं क्या करती? इट्स नॉट अबाउट किट्टू क्या करती, इट्स अबाउट स्लेड क्या करते हैं। क्या करते हैं आप बताओ चलो। नर्वस हो जाते, शिट नहीं हो रहा है, अभी क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए, रोक लें क्या, किसी और दिन कर लें क्या, समथिंग लाइक दैट, मे बी, हू नोज। मैं गलत भी हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सही भी हो सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर हर एक एक्टर जो होगा वो डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करेगा। अगर मैंने आपका नर्वसनेस वाला साइड देखा है, या मैंने आपका बात करने के तरीके पे नोटिस किया है, बैठने के तरीके पे नोटिस किया है, कोई और आपको किसी और टाइम पे मिला हो जब आप मे बी ज़्यादा इमेच्योर थे, तो वो आपकी एक्टिंग किसी और तरीके से करेगा। मतलब